तो चलिए अभी सातवां वाले को करेंगे हल। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7, फिर ये प्रश्न है 7x² माइनस 2x माइनस 5। ठीक है। इसका मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड निकालना है हल। तो फिर हम लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है। अब आइए तुलना करेंगे। 7x माइनस 2x माइनस 5 है, ax² धन bx² धन c से तुलना करेंगे। ये सब कट गया, एक एक्स वाला टर्म, ठीक है। तो जो मान मिला वो क्या मिला, a का मान मिल गया है 7 और b का मान मिला है -2 और c का मान मिला है -5, ठीक है। तीनों का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए सी याद कर लेंगे। अतः a गुणा c बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा -5, तो ए सी का मान आया -35, ठीक है। ये ए सी हम लोग याद कर लिए। अब ए सी याद हो गया -35, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि ये ए सी है, ठीक है। इसका जो संख्या है -35, इसको आप इस प्रकार से तोड़िए। मान लो कि दो संख्या b1 b2 से जोड़ते हो, तो जब उसको आप जोड़ोगे तो आपको वो b के बराबर मिल जाना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन है b को आप ऐसे तोड़िए दो संख्या के रूप में b1 b2 कि जब आप उनका गुणा करें तो आपको ए सी मिल जाए, ठीक है। जब ए सी वाली संख्या को तोड़ेंगे, ठीक है, उसके गुणनखंड को, तो जो गुणनखंड रहेगा वो b के बराबर होगा जोड़ने पे। या फिर जो मध्य पद b है -2, ठीक है, उसे आप इस प्रकार से तोड़िए कि जब उन दोनों संख्याओं का गुणा हो तो आपको ए सी मिल जाए, मतलब -35 मिल जाए, ठीक। तो इसके लिए संख्या है मेरे पास 7 गुणा -5, ठीक है। इससे -35 मिल जाएगा और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो दोस्तों कौन कौन से हम ले लिए गुणनखंड, एक तो ले लिए 7 ले लिए, ठीक है ना, -7, हाँ -7 ले लिए, और इधर हम लोग ले लिए 5 को ले लिए, ठीक है। तो ये -35 हो जाएगा और जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 मिल जाएगा, ठीक है। ये ए सी के बराबर मिल जाएगा और ये बी के बराबर मिल जाएगा। तो मिल गया हमको दो गुणनखंड, ठीक है। एक है -7 और दूसरा है 5, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए सी बराबर -35 के गुणनखंड -7 गुणित 5 बराबर -35 है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा जमाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि a गुणा c -35 के केवल 2 गुणनखंड, ठीक है, -7 और 5 ऐसे हैं जिनका योग मध्य पद b के बराबर है, ठीक है। अब हम दोनों को ले सकते हैं। तो चलिए अब समीकरण लिखिए क्या है। तो 7x² माइनस 2x 5, ठीक है। अब इसको लिखिए 7x² और -2x है, इसको हम इस प्रकार से तोड़ना है, माइनस को रहने दें, -7 फिर धन 5 के रूप में, ये फिर जहाँ पे x है ये 5, 7x² ये हो जाएगा +7x और ये हो जाएगा -5x -5, ठीक है। अब कोष्टक में कर लेंगे इसको और इसको, ठीक। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 7x कॉमन निकल रहा है। 7x कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा x+1 और यहाँ से दोनों यहाँ से -5 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। -5 कॉमन निकालेंगे तो अंदर में x+1 बचेगा, फिर ये 7x -5, दोस्तों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 2 क्या है, अभी -2 है, ठीक है।
अगर हम ऋण चिन्ह को लेके इसको तोड़े हैं तो ऋण 7 धन 5 तभी तो ऋण 2 आएगा, तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, ये धन बन जाएगा। ठीक है, और ये धन और ऋण का गुणा फिर क्या होगा, ऋण हो जाएगा, और धन का गुणा फिर ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर ये वाला जो टर्म है ऐसे लिखाएगा, यहाँ से फिर 7x कॉमन निकलेगा तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम लोग +5 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1, तो ये आ गया आपका उत्तर, फिर x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है, 2 गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, ऋण 2 को तोड़े हैं, कैसे, ऋण इस प्रकार से, तो हमें ऋण 2 मिलेगा। ठीक है।